गोरखपुर से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है और एक हैरान करने वाला मामला भी और ये दर्शाने वाला मामला कि आखिरकार हमारी एजेंसीज सो रही हैं क्या। उन्हें ये मालूम नहीं चल रहा कि कौन सही है, कौन सच्चा है, कौन गलत है। गोरखपुर में एक फेक आईएएस ऑफिसर को पकड़ा है। गोरखपुर से एक बड़ा फ्रॉड केस सामने आया जहां एक फेक आईएएस ऑफिसर गौरव कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आईएएस बनने का नाटक करके यह आदमी लोगों का भरोसा जीत रहा था। बड़ी गाड़ी, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी स्टाइल एंट्री दिखाकर अपना भोकाल सेट कर रहा था। धीरे धीरे उसने यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश तक अपना नेटवर्क जो है वो बना लिया और सरकारी नौकरी और टेंडर दिलाने के लिए हर वो कोशिश करने लगा, लोगों को भरोसा देने लगा कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम लोगों का ये सारा काम जो है वो कर लूंगा। इसने अपना नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड तक बनाया और सरकारी नौकरी और टेंडर दिलवाने का झूठा वादा करके करोड़ों रुपए लोगों से ठग लिए। हैरानी की बात यह है कि शादीशुदा होने के बावजूद उसने 4 गर्लफ्रेंड्स बना रखी थी, जिसमें 3 लड़कियां गर्भवती निकली। आखिर एक छोटी सी गलती ने उसके पूरे रैकेट का पोल खोल दिया और पुलिस ने पूरा स्कैम एक्सपोज कर दिया। यह है खबर, गोरखपुर की खबर। सवाल तो यहां उन लोगों पर उठता है जो अपने आप को यह कहते हैं कि हम देश की रखवाली के लिए आगे हैं। क्या आपको यह मालूम नहीं था ये एक फेक आईएएस ऑफिसर है? क्या आपके पास इसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं थी? क्या आपको यह मालूम नहीं था कि इस जैसे हिंदुस्तान के अंदर कितने लुटेरे और बैठे होंगे जो लोगों के भरोसों को जीतकर इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके उनसे कितनी प्रॉपर्टी हथियाते होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज पर उठता है कि एजेंसियां क्या कर रही हैं। उन्हें यह मालूम ही नहीं होता है कि एक फेक आईएएस ऑफिसर प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से झारखंड, झारखंड से बिहार तक पहुंच गया, लोगों से करोड़ों पैसा ठग लिया और हम हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ गए। और उसके बाद यह कहा जाता है कि हमें इस बारे में मालूम नहीं था। यह बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, जो अपने आप को यह कहती हैं कि देश सुरक्षित है, हमारे घर के अंदर कचरा है। बाहर तो है ही है, लेकिन अंदर जो देश के अंदर कचरा है उस कचरे को साफ करने की जरूरत है। ऐसे जैसे लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम आईएएस हैं, गौरव कुमार सिंह जैसे न जाने कितने लोग और होंगे जो दूसरों को ठगते हैं। कल आपने हमारे संवाददाता शुभम बोगल की एक खबर प्रगवाल से सुनी थी, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर हथियार के समेत अब्दुल खालिक को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। क्या वो बॉर्डर पर टहलने गया था या कोई इवनिंग वॉक करने गया था? इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये कि आपके आसपास ऐसे ही कोई शख्स चल रहा है और जब आप उसे गिरफ्तार करते हैं उसके पास से AK-47 बरामद होती है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर जल्दी इन लोगों को रोका नहीं गया तो बहुत सारी परेशानियों का सामना एक आम शहरी हिंदुस्तान के उसको करना पड़ेगा। और एजेंसीज जितनी भी हैं उन्हें भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा ताकि उन्हें यह लगे कि जो ये फेक आईएएस बनकर प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ पैसा लेकर घूम रहे हैं, इन पर शिकंजा कसा जाए। एक फेक आईएएस ऑफिसर हमारे हिंदुस्तान के अंदर स्कैम्स, पेपर लीक, फेक ऑफिसर्स मानो ऐसा चल रहा है कि हिंदुस्तान में जो असल आईएएस ऑफिसर है उसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन जो ये फेक आईएएस ऑफिसर हैं जो लोगों से पैसा ऐंठते हैं
और लड़कियों को अपने वश में करते हैं, और यहां तक नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद भी 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड्स लेकर चल रहे हैं। और हमारी एजेंसीज कह रही हैं देश सुरक्षित है। सर, यह देश सुरक्षित जरूर है, लेकिन इस देश के अंदर जो दीमक है, उस दीमक को साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इस दीमक को आज साफ नहीं किया गया तो यह पूरे देश पर फैलेगा और देश को तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से कोई भी ऐसा आईएएस, आईपीएस या कोई भी फेक ऑफिसर हमारे हिंदुस्तान की सड़कों पर नजर नहीं आए, वो भी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ। देखते रहिए चैनल 1।